चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम लेकर आए आईओटी की और आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है? तो हम यहाँ पे आईओटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस टू कोप विथ लाइफ चैलेंज एंड बीइंग वर्दी अ हैप्पीनेस कॉर्ड? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है? चलिए, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। Mr. Rahul is seeking feedback after completing and implementing his project. This act represent, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? जिन्होंने सेल्फ अवेयरनेस के लिए किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ द डीसी मोटर एट मैक्सिमम पावर? तो डीसी मोटर का मैक्सिमम पावर क्या होता है? लेस देन 50, ठीक है? ये हो गया हमारा डी आंसर, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एलडीआर, ठीक है? एलडीआर का लिखा हुआ है, तो एलडीआर सेंसर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पे आंसर होगा फोटो कंडक्टिविटी। हाँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा फोटो कंडक्टिविटी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है द आईओटी नेटवर्क दैट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज इज, ठीक है? तो उसका शॉर्ट रेंज कौन सा होगा 24 का? तो ये होगा हमारा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, यानी डी इसका आंसर होगा। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पर भी। देखिए लिखा हुआ है इन द आईओटी नेटवर्क सिक्योर सेल्फ एसएसएच इज, तो 25 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी बे इसका आंसर होगा, ठीक है? 28 विच वन ऑफ दिस इज नॉट थ्रेट मॉडलिंग मैथोडोलॉजी? तो 28 का हमारा यहाँ पे आंसर होगा नैनो, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर नैनो। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 29 का देखिए लिखा हुआ है विच वन इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर? तो 29 का हमारा आंसर होगा हैज, यानी डिफाइन, यानी सी। विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? तो 26 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे फ्लैश मेमोरी, यानी सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। IoT, the actuator used in IoT applications are, तो एक्चुएटर का यूज किया जाता है सर्वो मोटर, रिले, डीसी मोटर, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? डी हो गया हमारा आंसर। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे और सारे क्वेश्चन को। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन? तो मेजर कैटेगरीज का कम्युनिकेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रिंटिंग होना चाहिए, स्पीच और राइटिंग भी होना चाहिए, ठीक है? तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर? इसका आंसर होगा प्रोवाइड अ टाइम डिले, एक्ट एज अ काउंटर, कंट्रोल द कंपेयर, कैप्चर मोड। तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है? ऑल ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है which of the following devices are especially being used for converting serial to parallel and from parallel to serial respectively? तो इसका आंसर होगा हमारा 33 का रजिस्टर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डी आंसर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 32 का which of the following challenge arise when we use many device on the same network? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा 34 का आंसर, 32 का आंसर हमारा यहाँ पे होगा सिक्योरिटी, ठीक है? ये हो गया हमारा 32 का आंसर, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, 32, ठीक। आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर?
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे ख्याल से? वी आर forced to review, we demand to know from you, we find it difficult to believe, we appreciate your prompt reply। तो इसका आंसर होगा 34 का डी। 35 का हाउ पावर सप्लाई इज डन टू रास्पबेरी पाई। तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पे होगा यूएसबी कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन के। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिप्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर। इसका आंसर होगा हमारा 38 का सीपीयू, रैम, रोम, आईपी, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर। तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, ये हो गया हमारा डी आंसर। ठीक है, अब देखिए 36 लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरेज स्टार्टअप ऑफ द Arduino सिस्टम। 36 का आंसर हमारा यहाँ पे होगा 1 डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WOT यानी वेब ऑफ थिंग इज। तो 37 का आंसर क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे? improve the visibility and interoperability, reduce the security, complicate the development, increase the cost। तो इसका आंसर होगा 37 का ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 39 का लिखा हुआ है। तो 39 का होगा which of the following is the key to an effective presentation। तो 39 का आंसर हमारा यहाँ पे होगा सी limited word and key phrase। ठीक है, ठीक है, तो 39 का हमारा आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, जो हमारा लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन था। ऐसे ही बहुत सारे आईओटी के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है, अब अगर और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें अगर कोई गलतियां होती होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको वीडियो बनाकर एक दे सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।